हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे पोस्टपार्टम हम जो बेली फैट बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। मतलब डिलीवरी के बाद जो फैट एक्यूमुलेशन बेली के अराउंड ज़्यादा हो जाती है उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें पोस्टपार्टम फेज़ की, मतलब जो डिलीवरी होने के 40 दिन के बाद का फेज़ माना जाता है या डिलीवरी होने के जस्ट बाद का फेज़ माना जाता है, उस दौरान हर फीमेल की बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है, बैक टू नॉर्मल आने की तरफ जा रही होती है और हार्मोन्स भी बैलेंस की तरफ जा रहे होते हैं। क्योंकि जो 40 वीक्स का फेज़ रहा होता है उस टाइम बहुत से हार्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा फैट गेन करती है। 10 टू 15 केजीज ऑफ वेट गेन होना इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के लिए जो ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है, वो भी साथ में अच्छा मिलता है। प्लस ये एक हेल्दी वेट माना जाता है कि 10 टू 11 केजी अराउंड एक हेल्दी प्रेगनेंसी में गेन होता ही है। प्लस उसमें आपका प्लेसेंटा का वजन भी आ जाता है, आपका जो एमनोटिक सैक है उसके अंदर फ्लूइड है उसका भी वेट आ जाता है। तो जस्ट आपकी जैसे डिलीवरी होती ही है तो एकदम से आपका कुछ वेट तो शेड ऑफ हो जाता है, क्योंकि आपका जो बेबी है उसको भी निकाल दिया जाता है। तो अराउंड 3 केजी या 2.5 टू 3 केजी के बीच में जो वज़न है वो उसका भी होता है, प्लेसेंटल वेट भी है, एमनोटिक सैक और फ्लूइड जो है वो भी प्रेजेंट है। तो कुछ हद तक आपका वज़न वहाँ से नॉर्मल की तरफ जाना स्टार्ट होता है, बट स्टिल जो हमने और भी वेट गेन किया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको हमें ग्रेजुअली शेड ऑफ करना होता है। और वो कुछ तो खुद से भी हो जाता है, बट कुछ पे हमें काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली अगर हम स्टबन फैट की बात करें तो फीमेल्स का जो बेली फैट है, चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है चाहे सिजेरियन सेक्शन हुआ है, लोअर एब्डोमेन के अराउंड जो फैट है उसकी एक्यूमुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। प्लस कुछ हम बैठे बैठे रहते हैं, इनिशियली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सोने उठने का टाइम नहीं है और हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, पीरियड्स एकदम से शुरू नहीं हुए हैं, आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल्स हाई हैं जिसके कारण से ब्रेस्ट फीड अच्छा हो रहा होता है, लेकिन वहीं बॉडी में वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। प्लस कुछ फीमेल्स में तो पीरियड्स 1 साल के लिए नहीं आ रहे होते या इनिशियल 6 मंथ्स तो बिल्कुल नहीं आते, किसी को आते हैं तो स्पॉटिंग होता है। मतलब कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इतनी रेगुलर नहीं होती ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ आपका जो आफ्टर डिलीवरी का फेज़ है, और यही फेज़ हमारा रिकवरी का फेज़ भी माना जाता है। तो जो इनिशियल 40 डेज़ हम मानते हैं, जो पोस्टपार्टम फेज़ माना जाता है या जो जापा का टाइम माना जाता है, वो इसलिए आपको अच्छे से कॉशियस रहते हुए उसको फॉलो करना होता है या फिर उसको अच्छे से जो आपका डाइट है उसको मैनेज करते हुए चलना होता है, ताकि आपका जो रिकवरी है वो अच्छी रहे। क्योंकि यूट्रस भी अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा होता है, आपके हार्मोन्स भी इन बैलेंस धीरे धीरे होने स्टार्ट होते हैं, यूट्रस लाइनिंग फिर से धीरे धीरे थिक होगी, फिर शेड ऑफ होनी स्टार्ट होगी ग्रेजुअली जब आपकी बॉडी के हार्मोन्स सही तरीके से काम करेंगे। तो ये जो फेज़ है ये बहुत कॉशन के साथ हमें फॉलो करना है चीज़ों को, ताकि आपकी रिकवरी भी अच्छी रहे। प्लस जो आपने वेट गेन एक्स्ट्रा किया था वो बैक टू नॉर्मल फेज़ आ जाए और आप इन शेप भी आ जाए। सिर्फ बाहर से इन शेप दिखना वो हेल्दी नहीं माना जाता, आपको इंटरनली फिट भी होना है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्दी होना भी ज़रूरी है। आप बेबी को जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं मिल्क का सप्लाई होना भी अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है फीमेल्स जल्दी पतले होने के चक्कर में क्या करती हैं, क्रैश डाइट कर लेती हैं। प्लस उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो इरिटेबल होनी स्टार्ट हो जाती है, फीड प्रॉपर नहीं आ पा रही होती तो बच्चा भूखा रहने लग जाता है, उसको प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता, ब्रेस्ट फीड नहीं मिल पाता। प्लस खुद से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स की कमी होने लग जाती है, बॉडी एक होने लग जाता है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप खाना कम कर दीजिए, आपको बस चॉइस ऑफ फूड बदलना है। तो चॉइस ऑफ फूड में हमें क्या ध्यान रखना है कि हम कोई भी प्रोसेस्ड फूड या रिफाइंड फूड का इंटेक नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया या चीनी की आइटम्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, ये सब नहीं खाना। या फिर पोस्टपार्टम आपके लिए लड्डू बनाए जाते हैं, पंजीरी बनाई जाती है, तो उसमें भी आपके पास हेल्दियर ऑप्शन है। कम घी में आप ड्राई फ्रूट्स के साथ या खजूर के साथ बना सकते हैं, चीनी मीठा उसमें ऐड ना करते हुए नेचुरल शुगर का यूज़ कर सकते हैं, ओट्स का यूज़ आप कर सकते हैं, नट्स और सीड्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उसको अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लस फाइबर एनरिच फूड आइटम का इंटेक करना है, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स की मात्रा अच्छी लेनी है, साथ के साथ प्रोटीन की मात्रा अच्छी लेनी है। तो एग वाइट हो गया, चाहे फिश हो गया, या जो लोग वेजिटेरियन हैं वो दालों को अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। प्लस पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, हाइड्रेटेड अच्छे से रहना है, तभी आपका जो ब्रेस्ट फीड है, फीड का सप्लाई भी अच्छा रहेगा। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हमने बात की थी जो बेली फैट इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो जब मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, पोस्ट डिलीवरी जब मैंने अपनी गायनेक से पूछा था, मैम क्या हम टमी के अराउंड कोई बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं या कुछ सपोर्ट हमें लगाना ज़रूरी है जस्ट टू मेक श्योर कि आपका कोर स्ट्रेंथन अप रहे। तो उन्होंने बोला था बेटा ऐसा पहले किया जाता था, अब हम कभी भी गाइड नहीं करते। तो मेक श्योर आप अपनी कोई ना कोई लाइट एक्सरसाइजेस कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए 40 वीक्स के बाद आप शुरू कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइजेस के साथ आपको स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आप वॉक अपनी स्टार्ट कर सकते हो, हमें क्योंकि स्टैमिना बिल्डअप करना होता है, क्योंकि इनफ स्लीप नहीं मिल पा रही होती है, तो कॉर्टिसोल लेवल्स वैसे ही आपकी बॉडी में बहुत हाई होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में फीमेल्स कई बार जा रही होती हैं। इन सब से बाहर रहने के लिए, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए, हेल्दी और फिट रहने के लिए आप मेडिटेशन, योगा ऑप्ट कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट चॉइस होती है इस टाइम पे। धीरे धीरे आपकी बॉडी रिजुविनेट होनी स्टार्ट होती है, बैक टू नॉर्मल आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि इनिशियल 6 मंथ्स जो होते हैं आपके, वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीड पे बच्चे को रखा जाता है। तो फीमेल को ये ध्यान रखना है कि कोई भी डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में तैयार ना हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डेफिसिट हो जाएगी तो आप जो बच्चे को देना चाह रहे हो, ब्रेस्ट फीड देना चाह रहे हो, वो एक एम्पल अमाउंट में नहीं आएगा। फिर आप स्ट्रेस में जाओगे, गिल्ट में जाओगे कि मैं बच्चे को फीड नहीं कर पा रही। इसलिए हेल्दी चॉइस हम ऑप्ट करेंगे और जंक फूड से हमें दूर रहना है। हेल्दी घर का बना खाना आप खाओ, उसमें कोई मना नहीं है। क्वांटिटी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी है इनिशियली, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग हमें प्रेगनेंसी से ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है, तब जाके आप बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाते हो और आपकी बॉडी भी अच्छे से फिट रह पाती है। तो आपने बस चॉइस ऑफ फूड पे मेन फोकस रखना है, साथ में आप एक्सरसाइजेस शुरू कर दो। इनिशियली हमें ये नहीं भागना कि हमें जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है या बेली के अराउंड जो फैट है बस उसी को लूज़ करना है, नहीं। हमें ओवरऑल बॉडी को फिर से रेजुविनेट करना है और बैक इन शेप लेकर आना है, फिगर करेक्शन भी करना है। उसके लिए आप लाइट एक्सरसाइजेस से शुरू करो। आप 30 टू 40 मिनट्स वॉक धीरे धीरे शुरू करो। ग्रेजुअली आपके पास टाइम हो, फैमिली का सपोर्ट हो, तो आप और भी एक्सरसाइजेस ऐड ऑन कर सकते हैं। बैक टू आप करियर अपने जा रहे हो, अपनी जॉब ज्वाइन कर रहे हो, उसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। तो अपने लिए जब भी आपको समय मिले, रेस्ट भी करो और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, फिटनेस पे भी ध्यान दो। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप ये करना स्टार्ट करो। आपको स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज़ का कि मेरा वज़न नहीं जा पा रहा या मेरे बेली के अराउंड फैट बहुत ज़्यादा आ रहा है, अब मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, पहले जैसी नहीं दिख रही हूँ। क्योंकि आपने एक लाइफ को दोबारा अपने बॉडी से जन्म दिया है, तो आपको उसको चीज़ को एप्रिशिएट करना है, फील गुड करना है। अपने आप को गिल्ट की तरफ नहीं जाने देना है या डिप्रेशन की तरफ नहीं जाने देना है, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल्स में जो बेली फैट ग्रो होता है या बना हुआ रह जाता है, या ममाज पाउच जो बना हुआ रह जाता है, वो इस कारण से भी रहता है क्योंकि हम अनहेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रेस के कारण से हम ये सोचते रहते हैं कि अब मैं पहले जैसी नहीं दिखती, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कपड़े फिट नहीं आ रहे। तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। बाकी की जो आपको फ्री फंड की एडवाइस मिल रही है उनसे कोसों दूर रहना है। अपनी गायनेक को कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, सही रास्ता चुनें, मैं यही कहूँगी। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो आपकी रिकवरी में, रिजुविनेशन में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो घर पे आप क्या कर सकते हो, जीरा, अजवाइन और सौंफ का काढ़ा बना के यूज़ कर सकते हो। ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, प्लस आपके बेली फैट को बर्न होने में भी मदद करेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। प्लस अगर आपको ब्लोटिंग बन रही है एब्डोमेन में, या मोशन ठीक से नहीं आ रही, कॉन्स्टिपेटेड आप रह रहे हो, तो भी बेली फैट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ओवरऑल हमें मेटाबॉलिज्म पे काम करना है। नींद आपकी प्रॉपर होनी इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली 6 मंथ्स तो आपकी स्लीप उतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है, आप फीड भी कर रहे हो बेबी को, बट जितनी भी आप रेस्ट कर पा रहे हो बीच बीच में, तो वो आपको ज़रूर करना है। साथ के साथ आप कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का सपोर्ट भी ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप काढ़ा बना के ले सकते हो, जीरा, अजवाइन, सौंफ का, जो किचन में ईजिली अवेलेबल है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, ये आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने में मदद करती है। अशोक हो गया, दशमूल हो गया, ये आपकी यूट्रस को भी स्ट्रेंथन अप करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, आपकी बॉडी में कोई भी दोष विशिएट हो रहे हैं उसको भी नॉर्मल करने में हेल्प करती है, प्लस ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे काम करती है और इवन आपको स्ट्रेंथ और स्टैमिना प्रोवाइड करती है। तो ये भी हम स्टार्ट कर सकते हैं साथ में। कुछ आपकी ऐसी मसाजेस होती है, आयुर्वेदिक ऑयल से आप मसाज करवा सकते हैं, जिससे लिम्फेटिक ड्रेनेज बेटर हो जाता है
और उसके कारण से आपकी ओवरऑल बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाता है, जिससे आप थोड़ा-सा बेटर फ़ील करते हो, रिलैक्स्ड फ़ील करते हो और बॉडी में स्ट्रेंथ भी फ़ील करते हो। तो इनिशियल जो 1 ईयर है आपका डिलीवरी के बाद का, वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये लाइफ़ चेंजिंग फ़ेज़ है। अगर आपने अपनी बॉडी को सही तरीके से सँभाल लिया, तो लाइफ़ टाइम आप अपने आप को फिट रख पाओगे। अगर इस दौरान हमने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी अंदर से भी वीक होती चली जाती है। बाहर से दिखाई देगा कि वज़न ज़्यादा है फीमेल का, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा वीक होती चली जाती है। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फिटनेस के लिए और आपकी बॉडी को अच्छे से हेल्दी रखने के लिए डाइट का रोल इम्पॉर्टेंट है, नट्स और सीड्स का रोल इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स मिनरल्स भरपूर रखने हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप साथ में ले सकते हो, जो आपकी गायनेक्स भी आपको एडवाइस करती हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो सारी चीज़ों को इन चेक रखते हुए प्लस थोड़ा-सा पॉजिटिव अप्रोच आपको रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपकी लाइफ एकदम से बदल जाती है। आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है। तो धीरे-धीरे आप इस जो फ़ेज़ आपका स्टार्ट हो गया है, इसके लिए नॉर्मल होते चले जाते हैं, बट हमें थोड़ा-सा फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, वो अच्छे से मिल जाता है, तो हम इस फ़ेज़ को भी अच्छे से निकाल देते हैं और आपकी बॉडी में कोई भी तकलीफ़ नहीं बनती। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना है, टिप्स को फ़ॉलो करना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि सिर्फ़ बाहर से हेल्दी दिखना या फिट दिखना ये इंडिकेट नहीं करता कि आप इंटरनली भी फिट हैं, हेल्दी हैं। तो सिर्फ़ आपको अपने वज़न पे ध्यान ना देते हुए ओवरऑल मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करना है, क्योंकि अगर आप वो छोटा-सा काम कर लेते हो, तो डेफ़िनेटली जो आपका ये बेली फैट भी आपको नज़र आ रहा है या परेशान कर रहा है, ये भी सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, कोर स्ट्रेंथन अप होना स्टार्ट हो जाता है और जो बेली के अराउंड ये फैट डिपॉज़िट हो रहा है, ये भी कम होता चला जाता है और आप बेटर फ़ील करते चले जाते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।